15 अगस्त 1947। करीब 200 साल की गुलामी के बाद भारत अंग्रेजों के क्रूर शासन से आजाद हो चुका था। देश की सड़कों पर खुशियां थीं, लोगों की आंखों में सपने थे और दिलों में उम्मीदें। लेकिन यह आजादी पूरी तरह खुशी लेकर नहीं आई थी। अंग्रेज भारत को जाते जाते दर्द का सबसे गहरा जख्म देकर गए थे। उन्होंने भारत के सीने पर एक लकीर खींच दी और इस एक लकीर ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बांट दिया। यह बंटवारा कुछ लोगों के लिए सत्ता की कुर्सी लेकर आया, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आंसू, लाशें और बिछड़न। लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश तक छोड़ना पड़ा। जो लोग अपनी मिट्टी छोड़ने को तैयार नहीं हुए, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पूरा देश सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था। ट्रेनें जब एक शहर से दूसरे शहर जाती थीं, तो मंजिल तक यात्री नहीं, लाशें पहुंचती थीं। यह वही आजादी थी जिसके लिए हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। लेकिन इस आजादी के साथ हुआ यह विभाजन करीब 10 लाख लोगों की जान और 1.5 करोड़ लोगों के घर छीन ले गया। अब सवाल यह है, आखिर यह बंटवारा हुआ ही क्यों? 1857 एकता की पहली बड़ी मिसाल। ब्रिटिश इंडिया के द्वार में भारत कई प्रिंसली स्टेट्स में बंटा हुआ था। कुछ इलाकों पर अंग्रेज सीधे शासन करते थे, तो कहीं राजा महाराजा थे जिन पर अंग्रेज अप्रत्यक्ष रूप से राज करते थे। 1857 में जब एनफील्ड P75 राइफल लाई गई और उसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह फैली, तो हिंदू और मुस्लिम सिपाही एक साथ भड़क उठे। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। ब्रिटिश सत्ता बाल बाल बची। इसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट, किसान आंदोलन और एक के बाद एक विद्रोह होते गए। इस दौर में धर्म से ज्यादा राष्ट्रवाद था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक आवाज में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। अंग्रेजों की साजिश डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज समझ चुके थे, अगर हिंदू और मुस्लिम एक रहे तो भारत पर राज करना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपनाई डिवाइड एंड रूल की नीति। 1903 में उन्होंने बंगाल को बांटने की योजना बनाई। बंगाल उस समय ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था, जहां पश्चिम में हिंदू बहुसंख्यक थे और पूर्व में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल, पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुल। अंग्रेजों का मकसद साफ था, धर्म के आधार पर लोगों को बांटना। विरोध और स्वदेशी आंदोलन, इस फैसले का जबरदस्त विरोध हुआ। पूरा बंगाल सड़कों पर उतर आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस विभाजन को सिरे से खारिज कर दिया। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार और देसी सामानों को अपनाने की अपील। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह और रविंद्रनाथ टैगोर सब इस आंदोलन के चेहरे बने। रविंद्रनाथ टैगोर का अमार सोनार बांग्ला इस आंदोलन की आवाज बन गया। मुस्लिम लीग का उदय, लेकिन अंग्रेजों की चाल काम कर गई। पूर्वी बंगाल में कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस विभाजन को अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा। उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग को विशेष महत्व दिया और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू कर दिया। अब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट कर सकते थे। यह कदम हिंदू मुस्लिम दूरी को और गहरा करने वाला था। जिन्ना, एकता से विभाजन तक मोहम्मद अली। जिन्ना शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े समर्थक थे। 1916 का लखनऊ पैक्ट उनकी ही कोशिशों का नतीजा था। सरोजिनी नायडू ने उन्हें कहा था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम एकता। लेकिन खिलाफत आंदोलन, गांधी जी की राजनीति और कांग्रेस लीग के मतभेद जिन्ना को धीरे धीरे बदलते चले गए। 1930 में वे राजनीति छोड़कर लंदन चले गए। टू नेशन थ्योरी की शुरुआत 1930 में अल्लामा इकबाल ने पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की बात रखी। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया। 1937 के चुनावों में मुस्लिम लीग की हार ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। अब वे यूनाइटेड इंडिया नहीं, पाकिस्तान की बात करने लगे। 1940 लाहौर प्रस्ताव। 1940 में लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने साफ कह दिया, हिंदू एंड और मुस्लिम 2 अलग राष्ट्र हैं। यहीं से भारत का विभाजन लगभग तय हो गया। आजादी और सबसे बड़ा जख्म 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन जाते जाते भारत को इतिहास का सबसे बड़ा जख्म दे गए। आजादी मिली, लेकिन लाशों के ढेर पर। अंतिम पंक्तियां, यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। जब राजनीति नफरत पर टिकी हो तो कीमत आम इंसान चुकाता है।